नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से परिचय कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राजनीतिक दलों में अपना योगदान देने में गुजारा है। चुनाव प्रभारी रहे हैं, इस बार भी चुनाव प्रभारी थे शिवहर की, और आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। नाम है अमरेंद्र कुमार सिंह। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। आपने मेरा स्वागत किया और मैं पूरे फाइनल पोस्ट के सभी परिवार के लोगों के सभी सदस्यों को और साथ में पुरुषोत्तम जी आपका विशेष तौर पर, चूँकि आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, इस लायक मुझे समझा, इसके लिए मैं आपका आजीवन ऋणी रहूँगा। पूरा मोतिहारी आपको अच्छी तरह से जानता है और वो जानता है कि आप अपने सरल स्वभाव के लिए, सौम्य विचार के लिए पूरे मोतिहारी में प्रसिद्ध हैं। अब बात कर लेते हैं आज हम आपके राजनीतिक जीवन के बारे में। ये बताइए कि सबसे पहले आपको राजनीति में आने की जो रुचि हुई, जो जिज्ञासा हुई, वो कहाँ से प्राप्त हुआ? देखिए, सभी लोग कहीं ना कहीं से प्रेरित होकर किसी काम को करते हैं जी। और मुझे लगता है कि राजनीति का काम करना भी एक बहुत बड़ा काम है समाज के लिए, देश के लिए। लेकिन आज इसका रूप चाहे जिस तरह अभी दिख रहा हो या बन गया हो, जी। मेरा इसमें प्रवेश जो हुआ, सो मैं एग्रीकल्चर का छात्र था, गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने गया था और मैं बलिया टाउन डिग्री कॉलेज से अपना BSc का कोर्स कर रहा था। उस समय छात्र संकाय का चुनाव हो रहा था। अच्छा। और मुझे पूर्णतः याद है कि मैं छात्र संकाय में उपाध्यक्ष के तौर पे वहाँ जीत हासिल किया था। अच्छा, पहली बार? जी, उत्तर प्रदेश में? जी जी। वाह। और उस समय मैं आपको बताऊं, उस समय हम जिनके साथ रहते थे वो शख्स थे अंबिका चौधरी और नारद राय जी, ऐसे शख्सियत लोग जो छात्र जीवन में हम लोग उनके साथ रहे। तो अंबिका चौधरी जी का तो जीवन, सामाजिक जीवन उस समय से भी चल रहा था। और कुछ दिनों के बाद मैं जब पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा वहाँ से समाप्त कर मोतिहारी लौटा था, तो मुझे पता चला कि वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के विधान सभापति हैं। अच्छा। विधानसभा के अध्यक्ष हैं और लगातार 10 वर्षों तक रहे। अच्छा। मुझे मिलने का एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा। उन्होंने कहा भी कि राजनीतिक जीवन में हम अमरेंद्र जी सुने हैं कि आप भी एक्टिव हैं। तो मैंने कहा हाँ भैया, प्रयास जारी है और हमको लगता है उनके संगत का ये असर है। अच्छा। और नारद राय जी जो हमारे मित्र थे, जो उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री, अच्छा, मायावती दीदी के शासनकाल में रहे, और ये तो मुलायम सिंह जी के शासनकाल में अंबिका चौधरी जी रहे हैं 10 साल। तो मैं अपना आइडियल, जो कि किसी को न किसी को देख के ही आप किसी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, कहीं बढ़ना चाहते हैं, कहीं अपने विचार को ले जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इन लोगों का असर ज़्यादा पड़ा। बाद में मैंने राम मनोहर लोहिया जी को भी पढ़ा। अच्छा। और कई सामाजिक जीवन में जिन लोगों ने व्यतीत किया अपना जीवन, उनको भी पढ़ा। तो मुझे लगता है कि उन लोगों से प्रेरित होकर और राम मनोहर लोहिया जी की जीवनी से भी प्रेरित होकर मैं राजनीति के अंदर प्रवेश किया। तो मैं आपको बता दूं, पुरुषोत्तम जी की सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना। अच्छा, मोतिहारी आने के बाद? जी। अच्छा, एक चीज़ आप हमको ये बता दीजिए कि बेस्ट ऑप्शन तो उत्तर प्रदेश ही था, अब लगता होगा आपको? ये बात सही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ के भी कई लोग वहाँ यूपी में भी और दिल्ली में भी, खासतौर पर आप जानते हैं, चाहे महाबली मिश्रा जी हों दिल्ली के अंदर, चाहे कई लोग हों, मोतिहारी की एक बहू भी यूपी से विधायक, आप सब लोग जानते भी हैं इस बात को। तो मुझे लगता है कि एक जन्मभूमि का जो लगाव है, खिंचाव है, वो मुझे खींचकर मोतिहारी लेकर आया। और मोतिहारी आने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले राजनीतिक दल का सदस्य बना। अच्छा। और राजनीतिक दल का सदस्य बनने के बाद मुझे याद है कि मैं पहली बार वार्ड पार्षद का भी चुनाव लड़ा। अच्छा। और उस समय मैं 2 वोट से मुझे हार शिकस्त हुई। अच्छा। लेकिन मैं लगातार उस क्षेत्र में काम करता रहा सामाजिक जीवन में। और जो आपने व्यवहार का मेरा परिचय दिया है, खैर उस तरह के शब्दों के लायक मेरा व्यवहार तो नहीं है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हमारे पास जो भी आवे, मुझसे जो बन पाए
मैं वो मैं करता उसको हूँ। सहयोग करूं। और मुझे लगता है कि ये लक्षण मेरे माता पिता से और मेरे गांव के संस्कार से हाँ, वो तो वहीं से वो मिलता है। आया है। और मैं चैता गांव का यहीं का रहने वाला हूं। तो भारतीय जनता पार्टी में आपका कैरियर कितने दिनों का रहा? भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि मैं 15-16 वर्षों तक रहा और कार्यालय प्रभारी अंतिम रूप से और जिला का मंत्री महामंत्री के रूप में रहकर मैंने रिजाइन किया। राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में आपने काम किया? हाँ, उनके नेतृत्व में काम करने का मुझे मौका मिला। संगठनात्मक कार्यों को बहुत निचले स्तर तक जानने का मौका मिला। फिर उसके बाद आपका कैरियर मतलब आगे बढ़ा तो आप कहाँ गए? दरअसल हुआ क्या कि मैं आपको अपने मुंह से भी बताना चाहता हूं कि हम लक्की इलेक्शन इंचार्ज हैं। अच्छा। आज तक जिन जिन लोगों के हम इलेक्शन इंचार्ज रहे हैं, ये मैं सुना भी हूँ। हाँ, सभी लोगों ने जीत हासिल की। और यकीनन जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे तो शुरुआत भी मेरी बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज के रूप में प्रमोद जी से हुई। अच्छा। और प्रमोद जी जो पहली बार उन्होंने जीत हासिल की थी, उस समय इलेक्शन इंचार्ज मैं ही था। फिर 9-10 महीने के बाद जो सरकार की रूपरेखा थी, जो संगठनात्मक ढांचे पर नहीं उतर पाई और सरकार नहीं बन पाई, तो उस समय आपने सुना भी हो कि रामविलास पासवान जी चाबी लेकर, खैर ये लंबी बातें हैं, सभी लोग जानते हैं, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के जितने लोग हैं। तो फिर से जो चुनाव हुआ, फिर मैं दोबारा उनका इलेक्शन इंचार्ज रहा और वहाँ भी उनकी जीत हुई। और लगता है कि बीजेपी के अंदर रहते हुए मैं उसके बाद, चूँकि प्रमोद जी को मदद विश्वनाथ बाबू ने किया था, लोकसभा जमला के विश्वनाथ बाबू रहने वाले, तो उनको फिर जिला परिषद, और एक तरफ पवन जी लड़ रहे थे, एक तरफ विश्वनाथ बाबू लड़ रहे थे। तो विश्वनाथ बाबू को, चूँकि प्रमोद जी को मदद विश्वनाथ बाबू ने किया था हम लोगों के आग्रह पर, तो बट नेचुरल है कि जब उन लोगों ने हमको मदद किया था तो हमें भी करना चाहिए। तो उनके भी इलेक्शन इंचार्ज के रूप में हम रहे और वहाँ पवन जी शिकस्त हुए। और पूर्णतः मेरी योजना थी चुनाव की और वहाँ से हम लोगों ने जीत हासिल की। चुनावी प्रबंधन का नॉलेज आपको शुरू से रहा है? जी जी। और उसके बाद विश्वनाथ बाबू के बाद मुझे लगता है कि एक बार कुछ ही दिनों के बाद मुझे मधुबन का प्रभारी बनाया गया। अच्छा, मधुबन भी का संगठनात्मक रूप से कार्य करने के लिए। तो उसी समय लोकसभा का चुनाव होना था और उस समय हम रामा देवी जी के इलेक्शन इंचार्ज वहाँ बने, जहाँ पहली बार वहाँ वो लड़ने आई। तो वो भी बहुत अच्छे शख्सियत और बहुत जुझारू महिला हैं, माता स्वरूप हैं। तो उनका भी चुनाव प्रभारी के रूप में मैंने चुनाव संभाला। और मुझे लगता है 18-20 दिनों, चूँकि पहली बार वो बीजेपी में आई थी, बहुत सारा सिस्टम जानती नहीं थी, तो 18-20 दिनों में ही वो चुनाव जीत गई। अच्छा। और मुझे खुशी हुई, उस समय भी चुनाव का प्रभार मेरे जिम्मे उन लोगों ने रखा था। तो वहाँ से जीतने के बाद अब मैंने हमेशा पार्टी को प्रायोरिटी दिया, क्योंकि उस समय उनकी लड़ाई रामा देवी जी से, ये बताते चले आपके फाइनल पोस्ट को, सीताराम बाबू से हो रही थी। अच्छा। वो तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं से दूर संबंधी सही, रिश्ते नाते के लोग सही, लेकिन मैंने पार्टी का लाइन कभी नहीं छोड़ा और आज तक नहीं छोड़ा। ये मेरी खासियत रही है, फर्स्ट प्रायोरिटी पार्टी को ही हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और बहुत निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। अच्छा, इसमें इस बार भी आप चुनाव प्रभारी थे? नहीं, मैं पीछे एक और बताना चाहता हूँ आपको पुरुषोत्तम बाबू, कि आपने कहा ना कि आपने क्यों छोड़ा, फिर बीजेपी क्यों छोड़ा। तो एक बार तो मैंने बताया कि मुझे मात्र 2 वोट से शिकस्त खानी पड़ी थी। उसके बाद वो सीट महिला सीट हो गया था। अच्छा। मोतिहारी नगर परिषद के अंदर। तो मैंने अपनी पत्नी को वहाँ से, लोगों ने भारी बहुमत से, और पूरे वो मलाल भी था कि अमरिंदर जी आए और हम लोग 2 वोट से उनको कहीं ना कहीं से वो पीछे रह गए। तो उस बार बहुत अच्छी हमारे पक्ष में लोगों ने मतदान किया और अच्छे ढंग से हमारी विजय को भी लोगों ने आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त कराई। लेकिन जैसे मैंने प्रयास किया कि भाई जब 18-19 महिलाएं जीती हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय आधी आबादी को आरक्षण दिया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं सरकार की, उसमें ये भी एक प्रमुख योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की। तो जीत के आने के बाद मैंने कहा कि भाई उपाध्यक्ष के पद के लिए हम कोशिश करते हैं नगर परिषद में। तो आप यकीन मानिए ना कि जिन लोगों को आपने मदद किया था, बस
अब इसके आगे हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, बस समझने की जरूरत है। हम समझ गए। उन लोगों ने ये निश्चय कर कि भाई हाउ टू ब्रेक द पॉलिटिकल साइकिल ऑफ मिस्टर अमरिंदर सिंह, उन लोगों ने वो भाई साइकिल तो चल चुकी थी राजनीतिक जीवन की, आगे बढ़ भी रही थी धीरे धीरे, और उन लोगों ने जैसे तैसे हमको साइकिल से, राजनीतिक साइकिल से उतारने का काम किया, गिराने का काम किया। तो मुझे लगा कि जिन लोगों के साथ हुआ होगा आपको, जिन लोगों के साथ रहते हैं और जिन लोगों के साथ बाखुदा बाईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ हम काम करते हैं, और उन लोगों ने मेरे समय पर इस तरह का काम किया, गाढ़ा चोट तो हमको, तो उसी समय मैंने डिसीजन लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दूंगा, अलविदा कर दिया। अलविदा कर दिया मैंने भारतीय जनता पार्टी को, और लगभग 15-16 वर्षों का राजनीतिक जीवन रहा, और मैंने भारतीय जनता पार्टी से बहुत कुछ सीखने का काम किया, और जो सीखा निश्चित रूप से अगर वो देखा जाए ना, वो कहते हैं ना डेली वेजेस का जो लेबर है, मजदूरी है, तो मुझे तो लगता है कि 15-16 वर्षों का मेरा मजदूरी इन लोगों के पास बाकी है। वो तो आपको मिल जाएगा, वो तो ऊपर वाले देते हैं ना, कर्मा का नाम सुने हैं ना। तो खैर कुछ सीखा भी उन लोगों से संगठनात्मक कार्यों में। अभी भी जिन लोगों को भीष्म पितामह के रूप से जिला के भीष्म पितामह के लोग जानते हैं, लोग कहते हैं, उनके भी अंडर में जो काम मैंने किया तो सीखने का अवसर मिला और सीखा भी। खैर सभी दलों में अच्छे बुरे लोग होते हैं, और राजनीति जब नाम है तो उठा पटक तो होती रहेगी, और उसका एक हिस्सा कूटनीति भी है। हाँ, कूटनीति। तो उस समय हम कूटनीति नहीं समझते लेकिन थे। आप टूटे नहीं, 15-16 साल भाजपा के साथ रहे हैं, आपको डैमेज किया गया लेकिन आप टूटे नहीं, है बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से जब बता तो रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर तय कर लेता है, प्रण कर लेता है किसी काम को करने का, तो व्यक्ति पूरा अपना टाइम उसमें लगाता है, सब कुछ न्यौछावर करता है। तो आगे ईश्वर भी, और लगातार हम 15 वर्षों तक पार्षद के रूप में रहे भी, काम भी किया। लेकिन जब वो कहा ना कि जब भारतीय जनता पार्टी से हमारे संबंध विच्छेदित होगा, तो 1 वर्ष के लिए हम कांग्रेस में भी गए, और कांग्रेस के लोगों ने मुझे कहा था कि मैं मोतिहारी से आपको टिकट दूंगा, लेकिन पता नहीं वहाँ शैलेंद्र शुक्ला जी बहुत अच्छे लोग, उनके जो अध्यक्ष हुआ करते थे जी, उनके जिला अध्यक्षीय काल में, और हमको लगता है कि संगठन का काम जितना हम जानते थे, सीखे हुए थे, मैंने उतना किया भी, और करने के बावजूद भी वहाँ कुछ जो उन लोगों ने कमिट किया था, उस कमिट पर खड़े नहीं उतर रहे थे, 1 साल के अंदर ही फेल कर गए। अच्छा। और 1-2 कमिट था संगठन में भी जगह वगैरह देने का, तो नहीं हो पाया। तो कुछ दिनों तक हम राजनीति में उदास होकर, निश्चित रूप से मैंने उसको कहते हैं ना कि चूँकि हम एग्रीकल्चर के छात्र रहे हैं और MSCAG हमारी शिक्षा है, अच्छा। तो एक सीड का डोरमेंसी पीरियड आता है, उस पीरियड में सीड को आप जर्मिनेट होते नहीं देख सकते हैं, तो वो पॉलिटिकल मेरा डोरमेंसी पीरियड था। अच्छा। वो सुसुप्ता अवस्था था। अच्छा। कि मैं हम उदास होकर 2-4-6 महीने तक उदास रहे, एकांतवास में चले गए, और नहीं सोशल वर्क किया, बट पॉलिटिकल से थोड़ा दूरी बनाना शुरू कर दिया। तो उसी समय मुझे एक लगा कि जब इसी क्षेत्र में रहना है और इसी क्षेत्र में अपना जीवन इतना कालखंड मैंने व्यतीत किया है, तो एक बार हमको जदयू के साथ तो फिर से आप अपने आप को रिस्टोर किए और नई पार्टी जदयू में गए, जनता दल यूनाइटेड में गए, और लगातार आज 12-13 वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। और काम मैंने उसमें पार्टी के अंदर प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के हम युवा प्रकोष्ठ के उस समय हम महा सचिव हुआ करते थे, और फैसल रहमान जी वहाँ प्रदेश के अध्यक्ष थे। फिर उन्होंने मुझे ये भी बनाया, प्रदेश का प्रवक्ता भी बनाया, अच्छा। स्पोक्स पर्सन भी बनाया यूथ का, तो वहाँ भी हम अच्छा काम किए, उनके साथ पूरी टीम काम की फैसल रहमान जी के साथ। तो फैसल रहमान जी ने जो मुझे सहयोग किया था, उसका मैंने भरपाया भी किया। अच्छा। और मैं आपको पुरुषोत्तम बाबू बताते चलूँ कि हुआ ये कि पहले गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का था, और गठबंधन वो टूट कर जाकर फिर पहली बार भाजपा से टूटकर फिर राजद से जुटा। तो ढाका का सीट जो एक बार पहले फैसल रहमान हार चुके थे, वो इस बार गठबंधन में चला गया, आरजेडी के खेमे में चला गया।
तो मैं इलेक्शन इंचार्ज के रूप में 6 महीना रहकर ढाका में घोड़ासान में 6 महीना रहकर मैंने अंडरग्राउंड कैंपेनिंग किया, अच्छा। डोर टू डोर कैंपेनिंग किया। और फैजल रहमान और को उस समय एक योजना चली थी हर घर दस्तक, अच्छा ये संगठनात्मक योजना थी। हर घर दस्तक, हर दरवाजे पे जाना है आपको, जाड़े लोगों का से दिन मिलना है। और जाड़े के दिन था वो, जहाँ लोग अग्नि वगैरह जलाते हैं, आग तापते हैं बैठकर, जिसको अपने हम लोग के चंपारण के भाषा में घूरा वगैरह भी कहते हैं। तो घूरा बैठकर हम लोग जो लोग गप करते थे, वहाँ जाकर हम लोग उस कागज को देते थे और उसमें सरकार की योजनाएं रहती थी कि हमारी सरकार कौन कौन सी योजना आपके फायदे चला में। रही है। उसके तो हर घर दस्तक वाले कार्यक्रम के सहारे मैंने फैसल रहमान जी को और वहाँ की जनता भी सहयोग की, लेकिन एक दृढ़ संकल्प था कि भाई हम इस बार इनके प्रभारी बने हैं तो इनको भी जिता कर रखेंगे। तो उस समय भी वहाँ हम लोग जीते और बहुत अच्छे वोट से हम लोग जीते। लेकिन बीच के कालखंड में एक विषय छूट गया है। मैं भागलपुर में भी शहनवाज हुसैन के मध्यावधि चुनाव में एक विधानसभा धुरिया है, धुरैया उसको बोलता है लोग, धुरिया उसका सब, तो धुरिया का भी हम प्रभारी रहे। अच्छा। और हमारे साथ जो आज अब्दुल रहमान जी हैं बीजेपी में, वो भी वहाँ चुनाव प्रभारी के रूप में थे और अखिलेश जी हैं, उनको भी जिताने का काम किए। वहाँ भी हम लोग एकदम, कुछ लोग तो वहाँ से चले आए। हमारे एक मित्र हैं रियाज साहब, वहाँ से लगातार काम किया उन्होंने, लेकिन कुछ पारिवारिक परेशानी थी जिसकी वजह से वो चले आए। लेकिन हम लोगों ने लगातार रहकर वहाँ उनको भी जिताने का काम किया। और तो इस बार भी आप चुनाव प्रभारी रहे हैं, तो ये तो मैं एकदम दावे के साथ ठोक ठिठा के कह सकता हूं कि आपके चुनाव प्रभारी रहने के कारण लवली आनंद को फायदा मिला है।